नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। युवक युवती परिचय सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय ने मेरी झोंपड़ी में आएंगे राम भजन गाकर बंधा समा। स्वर्णकार समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन अन्नकूट महोत्सव में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम की विशालता देखकर गदगद हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब भी योगेंद्र सोनी द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाता है वो कार्यक्रम एक मिसाल बन जाता है, क्योंकि योगेंद्र सोनी कार्यक्रम की रूपरेखा समाज के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में बनाते हैं, जिसमें मातृशक्ति युवा मंडल की विशेष जिम्मेदारी होती है, जिसमें सभी लोग जी जान से समाज सेवा करते हैं। आने वाले अतिथियों और समाज बंधुओं का स्वागत इस तरीके से करते हैं कि कोई भी इससे वंचित न रहे। पानी से लेकर खाने पीने तक सबका विशेष ध्यान रखा जाता है, तब जाकर सफलतापूर्वक सफल कार्यक्रम की नींव रखी जाती है, जिससे समाज और राजनीति की गलियों में सफल कार्यक्रम की चर्चा बनती है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कैलाश विजयवर्गीय पूर्व विधायक जीतू जिराती, भोपाल मीडिया प्रभारी भाजपा धीरज सोनी, उज्जैन समाज अध्यक्ष राकेश सोनी, मातृशक्ति आसपास गाँव और शहर के हजारों समाज बंधुओं की मौजूदगी से शहर में सफल कार्यक्रम की चर्चा का विषय बन गई। इसके पूर्व भी योगेंद्र सोनी द्वारा करवाए गए 5 जोड़ों का विवाह भी लोगों ने भारी प्रशंसा विषय बना हुआ था। उससे पहले 10,000 लोगों के बीच में सामूहिक विवाह एक इतिहास बन गया। जब कैलाश विजयवर्गीय इस कार्यक्रम की भव्यता को देखे तो वो भी योगेंद्र सोनी की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। मंच का संचालन राजेश सर ने अपने शानदार अंदाज में किया। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो मीठे मीठे प्यारे भजन सुनाऊंगी, हो मीठे मीठे प्यारे भजन सुनाऊंगी। हो मीठे मीठे प्यारे भजन सुनाऊंगी, हो मीठे मीठे प्यारे भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी झोपड़ी आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सोनी समाज की जय। मेरे साथी भाई जीतू जिराती जी, समाज के अध्यक्ष भाई योगेंद्र जी, शमी सोनी जी, यहाँ नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और सोनी समाज के सभी पदाधिकारी, वो पूरे समाज के वरिष्ठजन, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। एक बार जरा दम लगा के बोलिए जय जय सिया राम। देखिए, मैंने अपनी
उम्र में ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग और ऐसा आह्लादित होना जनता का पहली बार देखा है, क्योंकि 550 साल बाद भगवान राम का अपने घर में प्रवेश हो रहा है। और यह कोई बहुत छोटी घटना नहीं है। 550 साल से बहुत सारे राजाओं, महाराजाओं, गुरु गोविंद सिंह जैसे शक्तिशाली गुरु ने भी राम मंदिर को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी सेना भेजी थी और स्वतंत्र भी करा दिया था। वहां निहंगों को चौकीदारी के लिए भी रख दिया था, पर उस समय बाबर की सेना ने फिर से आक्रमण किया, निहंगों को मार दिया और राम जन्मभूमि फिर से मुगलों के अंडर में आ गई। लंबी श्रृंखला है इसकी, बहुत लोगों ने इसमें संघर्ष किया, पर हम सौभाग्यशाली, हमारी पीढ़ी, हम मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो हमारी पहले वाली पीढ़ी ने तो मंदिर टूटते हुए देखे, कहीं सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहीं राम जन्म मंदिर पे कब्जा कर लिया, कभी कृष्ण जन्म मंदिर पे कब्जा कर लिया। पर हम जिस पीढ़ी में, जिस युग में जी रहे हैं, वहां पर मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर नहीं, देश के सारे हमारे जितने भी श्रद्धा के केंद्र हैं वो सब बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसलिए कल का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सब अपने अपने घर में कम से कम 21 दिए लगाकर राम जी आएंगे और बच्चों को फटाखा फोड़ने के लिए अपनी जेब ढीली करना। हमने फटाखे की दुकान के लाइसेंस जारी करवा दिए कि भाई बच्चे महादिवाली मनाएं, क्योंकि ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। हम सौभाग्यशाली है हमारी पीढ़ी कि भगवान राम को अपने गृह प्रवेश को देख रही है और इसलिए कल का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कल 12 बजे तो अपने पास के मंदिर में कहीं पर भी भजन कीर्तन के साथ भगवान राम का आगमन करें और शाम को सब दिवाली मनाएं। यही मेरा निवेदन है। सोनी समाज हमारा बहुत कर्मठ समाज है, बहुत मेहनत का समाज है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सोनी समाज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मंदिरों के ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, मंदिरों की अगर साज सज्जा करनी हो तो सोनी समाज, यदि घर में शादी हो, दुल्हन को सजाना हो तो सोनी समाज, यदि बच्चे का जन्मदिन हो उसे कुछ गिफ्ट देना हो तो सोनी समाज। सोनी समाज का ऐसा है कि हर घर के अंदर प्रवेश है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर के अंदर सोनी समाज का प्रवेश है। और इसलिए आप सब भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि भगवान को भी अगर ऑर्नामेंट्स पहनाने हो तो कहाँ जाना, सोनी समाज के बीच में। भगवान का श्रृंगार करना तो सोनी समाज। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, दुल्हन भी सजाते हो और भगवान भी सजाते हो। और इसलिए आप सबके भाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है, मुझे पता कि यहाँ पर परिचय सम्मेलन भी है। तो हमारे यहाँ भैया हट जाओ ना, सामने से हो गए, कितना लोग हैं? एक बार ऐसा ले लो मेरा पास, देखने दो मेरे को, आप सबके सामने आ जाते हैं, है ना? सबके सामने मेरे को दिखे नहीं रहे लोग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ जन्म भी संस्कार है, गर्भाधान भी संस्कार है और मृत्यु भी संस्कार है। 16 संस्कारों में पाणिग्रह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का। घर में बेटी जवान हो जाती है तो पता ही नहीं लगता पिता को, तो बच्ची माँ कहती है अरे बेटी जवान हो गई, तुमको फिक्र ही नहीं, दुकान पे बैठे रहे तो दिन भर लड़का ढूंढो। माँ को समझ में आता है कि बेटी जवान हो गई, पिता को तो बेटी हमेशा बच्ची दिखती है, अरे छोटी सी बच्ची है। और माँ चिंता करती है कि बेटी का विवाह करे। अब सब हम लोग व्यस्त रहते हैं, पर इस प्रकार का परिचय सम्मेलन हो जाता है ना, तो आसान हो जाता है वर ढूंढना। भगवान राम का भी परिचय सम्मेलन हुआ था। भगवान राम को भी जब
उनके गुरु ने बोला कि जाओ पुष्प तोड़ कर लाओ। वो बिल्कुल वो फिक्स प्रोग्राम था, फिक्सिंग। कि जनक की बेटी को बोला कि तू मंदिर जाना और इधर से राम आएंगे, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और पसंद किया। तो ये हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है परिचय सम्मेलन में। सीता जी का राम जी का भी परिचय हुआ था, आज यहाँ पर भी परिचय सम्मेलन है। पर मैं परिचय सम्मेलन में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग आजकल आधुनिक युग के टीवी कंप्यूटर वाले हो गए, उसमें एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का एक्शन वाला फोटो देख लेते हैं, लड़की लड़का पसंद कर लेते हैं। क्या करता है, वो अच्छा पैसे वाला है। एक बात जीवन के अंदर ध्यान रखना, चमड़ी और दमड़ी देखकर कभी जीवन साथी मत चुनिए। दमड़ी का भी कोई भरोसा नहीं और चमड़ी का भी कोई भरोसा नहीं। हमारे जीतू भी हमारे पास खड़े हैं, आप जानकारी देंगे। हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो मंच पर पधारें। बेटवा की टीम आ जाए जल्दी से। और संगीता जी, सोनी तेजस्विनी जी, सोनी मांगिया से हमारे बीच में आ रहे हैं, हम अभी स्वागत करते हैं। कृपया मंच पर पधारें। आज समाज की बहुत सख्त ज़रूरत है और उस जरूरत को लता धमसाओं ने पूरा किया है। और हकीकत में जो आज इतना भव्य आयोजन देख के और जितना ये समुदाय हुआ है तो समाज की एकता और एकजुटता को दर्शाता है। हमारे बेटवा के युवा अध्यक्ष है हमारे बीच में, और पप्पू भैया से मैं निवेदन करता हूँ उनका स्वागत करें। समाज के और एक तस्वीर और बाकी अजमेर जी की आज जो समाज बचाओ दो भागों में बटा दो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत वंदन सब अभिनंदन। चीजें तो हर समाज हमारे बीच आती है, में इसमें ऐसा नहीं है कि आजाद रजिस्ट्रेशन क्रमांक 59 हमारी किताब में अर्पिता जड़िया, उनके ब्रदर और यहाँ पे परिचय के लिए यहाँ आए हैं। प्रयास वे करना कृपया चाहिए परिचय समाज दें। के जो करता है, जहाँ जो मतभेद है उनको मिटाना चाहिए और ले, समाज जड़िया जी। एकजुट होना चाहिए, क्योंकि समाज जब एकजुट होगा ताकत बनती श्री है। कृष्ण। आज जो राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में अपने वजन को दर्शा पाएगा, इसका नाम उसका लाभ मिलेगा। उसकी उम्र कार्यक्रम वैष्णव कॉलेज है, उमाशनगर में आपको रॉक करिए। उसके लिए मैं आपको अपना परिचय दूं। आप मेरा संपर्क नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए। मेरा नाम है उमेश जड़िया, लोग भी आपस में एकत्रित हो गए। नंबर है मेरा 98-265 धन्यवाद 70524। ऐसी कामना करता हूँ कि ईश्वर हमें शक्ति दे, इस तरह के 98-265 कार्यक्रम करते रहें। पुस्तिका में